में हम बात करने वाले हैं ओसीडी के एक सिम्टम की जिसको लेके मैं बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं हूँ। ओसीडी मतलब ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, ये एक जनरल मेंटल इलनेस है, मेंटल डिसऑर्डर है जो कि बहुत लोगों पे पाया जाता है। इसमें क्या होता है कि एक बंदे को ऑब्सेशन होता है किसी भी चीज़ को, और वो चीज़ को एंजॉय नहीं कर रहा होता है, और उससे बचने के लिए, उस ऑब्सेशन से बचने के लिए वो जो तरीके अपनाता है वो अनहेल्दी होते हैं और एडिक्टिव होते हैं, जिसको कंपल्सन कहा जाता है। तो इस तरह से बनता है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ये डिसऑर्डर अपना नाम पे ही बिल्कुल क्लियर करता है कि ये किस टाइप का डिसऑर्डर है। टॉपिक पे मैं उतना कंफर्टेबल इसलिए नहीं हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है और 18+ है, और मेरे चैनल पे भले ही मैं गालियाँ बकता हूँ, बच्चों को गालियाँ बकना सिखाता हूँ, मगर मैं 18+ कंटेंट नहीं डालना चाहता। और जब इस टॉपिक के बारे में बात करने की बात आती है तो मुझे एक चीज़ लगता है कि इस सिम्टम के बारे में बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ये टॉपिक के ऊपर बात करना ज़रूरी है बिकॉज जब भी इस चीज़ को खुल कर बताया जाता है तो इसके जो सफ़र करते हैं ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के, वो लोगों को बहुत रिलीफ मिलता है कि उनको एक एश्योरेंस मिलता है कि वो सिर्फ अकेले नहीं है जो कि इस चीज़ से डील कर रहे हैं। उनको ऐसा फील होता है कि उनको कोई समझ रहा है। एक्चुअली उनका जो फीलिंग्स है वो वैलिड है और वो कोई भी किस्म का प्रेडेटर नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि इस सिम्टम्स के अंदर में पीडोफिलिया भी आता है, जो कि एक्चुअल में एक मेंटल डिसऑर्डर नहीं है, बट एक सिम्टम है और एक रिएक्शन है डिप्रेशन, पोस्ट PTSD, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स और भी किस्म के अलग अलग मेंटल इलनेस का कलेक्शन होने के वजह से ये पीडोफिलिया एक सिम्टम बन जाता है, जो कि बेसिकली जस्टिफाइबल नहीं है बिकॉज कुछ लोग एक्चुअल में पीडोफाइल होते हैं जो कि एक मॉन्स्टर होते हैं बेसिकली। तो मैं इस वीडियो में ये जस्टिफाई नहीं करूँगा पीडोफिलिया को, मतलब मैं डिफेंड करना नहीं चाहता हूँ पीडोफिलिया को, मगर मैं यहाँ पर एक पॉइंट रखना चाहता हूँ जो कि OCD से रिलेटेड है। तो गाइस, इस वीडियो को गाइडेंस में लेने के लिए, मतलब अंडर गाइडेंस रखने के लिए, और पर्सनल एक्सपीरियंसेस को भी, और भी बहुत सारे नॉलेज जो मुझे इंफॉर्मेशन जहाँ से मिले हैं, जैसे कि किसी को मैं जानता हूँ, मेरे कोई क्लोज है जिसको ये चीज़ होते हैं, जिनके साथ ये सब एक्सपीरियंस करते हैं बेसिकली। तो ये सब को मैं अंडर में रखता हूँ, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस और सुन के कांटेक्ट के वजह से और इंटरनेट से मैं रिसर्च करके आपके सामने ये वीडियो पेश किया हूँ। तो चलो देखते हैं। मैं जितने भी लिंक्स होंगे वो मैं आपको स्क्रीन पर रख दूँगा, और ये हम एक डिस्क्लेमर, इस वीडियो से मैं किसी भी किस्म का सेक्सुअल बिहेवियर को डिफेंड करने का कोशिश नहीं कर रहा हूँ, और मेरा एम सिर्फ और सिर्फ OCD को लेके एजुकेट करने का है, कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करने का है, और बस ये मैं नहीं चाहूँगा कि आप इन चीज़ों को लेके किसी मतलब खुद को या किसी को डायग्नोस करने की कोशिश करें। लेट इट बी डन बाय प्रोफेशनल मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल एंड नॉट नॉर्मल पर्सन। गाइस, एक्चुअली मेरे पास कैप्चर कार्ड अभी तक आया नहीं है। मैं कैप्चर कार्ड ऑर्डर दिया हूँ, वो मुझे मिलने में थोड़ा टाइम लगेगा। एंड अगर आपको नहीं मालूम तो ल्यूमिक्स G7 को किसी भी तरीके से कनेक्ट करके एज ए वेबकैम यूज़ नहीं किया जा सकता। ये फीचर इसमें दिया ही नहीं गया। भाई बजट कैमरा में तुमको क्या क्या ही देंगे। तो
अभी मैं एक स्क्रीन शेयर करूँगा आपको, और ये जो पहला लिंक है वो है मंत्रा कैरी से, और इसमें आपको OCD थॉट्स के बारे में बताया गया है। तो देखिए, obsessive compulsive disorder is a mental health condition that affects millions of people around the world. Okay, contents में हम देखते हैं व्हाट आर कंपैरिजन एंड ऑब्सेसिव थॉट्स। हम पहले इंट्रोड्यूस करते हैं, पहला इंट्रोडक्शन लेते हैं व्हाट आर OCD थॉट्स। व्हाट आर OCD थॉट्स? इंट्रूसिव अनवांटेड थॉट्स। OCD थॉट्स आर इंट्रूसिव अनवांटेड थॉट्स। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। लाइक यू हैव ए फ्रेंड ऑफ opposite gender, okay, and you don't romantic आप उसको रोमांटिकली नहीं देखते, आप उसको एज ए फ्रेंड एज ए सिस्टर देखते हैं। मगर जब आपको ये OCD थॉट्स आते हैं तो ये थॉट्स उस पर्सन को लेके आ सकते हैं जो कि आपको बहुत बेकार लगे, जो आपको ये लगे कि क्या आप उसको लेके कोई फीलिंग्स जाग चुका है, और गंदे गंदे ख्यालात आते हैं जिससे आप बचने की कोशिश करते हैं। और इस चीज़ से बचने के लिए आप अनहेल्दी टेक्निक्स का यूज़ करते हैं, बिकॉज अनहेल्दी थॉट्स असल में अनहेल्दी एक्शंस असल में रिलीफ देता है, मगर फिर वो सिम्टम वो OCD थॉट्स वापस आ जाता है। तो बेसिकली मैं आपको सिंप्लीफाई करके, देखो मैं कंफर्टेबल नहीं हुई चीज़ में, मगर मैं आपको ये सिंप्लीफिकेशन देना चाहता हूँ। आपके कोई अपोजिट जेंडर की फ्रेंड हो और आप उसके रोमांटिकली नहीं देखते, आप उसको एज ए फ्रेंड एज ए सिस्टर देखते होंगे, और आपको OCD थॉट जब आती है तो आपके ख्यालात में आपको उस लड़की अपोजिट जेंडर वाली आपको दिखाई देती है, जिसको आप सेक्सुअलाइज कर रहे होते हैं, जो कि आप करना नहीं चाहते, जिसके वजह से आपको बहुत तकलीफ होती है, आप उस चीज़ से निकलना चाहते हो। तो इसको हटाने के लिए आप जो अनहेल्दी टेक्निक्स यूज़ करते हैं वो हो सकता है पोर्नोग्राफिक, या फिर हो सकता है टू एस्केप, बेसिकली टू एस्केप द थॉट्स आप पोर्नोग्राफिक्स देखने लगे होंगे, या फिर आप मास्टरबेशन का भी सहारा लिए होंगे। ये करने पर हमें उस थॉट्स से छुटकारा तो नहीं मिलता, मगर ये थॉट्स थोड़े और स्ट्रॉन्ग बन के वापस आते हैं। इनका इलाज एक ही है, मेडिकेशन। और मैं आपको एंडिंग में बताऊंगा, वीडियो के एंडिंग में आपको बताऊंगा सबसे आसान तरीका इन थॉट्स से बचने का। अब देखो गाइस, कंपल्सन जो होते हैं वो दो किस्म के होते हैं बेसिकली, एक बिहेवियर और एक मेंटल। बिहेवियर कंपल्सन क्या है? बिहेवियर कंपल्सन इज लाइक हाथ हिलाना, फेस के मसल्स को हिलाना, या फिर बार बार अपने जेनिटल्स को चेक करना कि वहाँ पर इस आपके थॉट्स के वजह से कहीं आपको मतलब जो अराउजल के टाइम में होता है लिक्विड बहाना, वो चीज़ हुआ कि नहीं, वो चेक करना, बार बार चेक करते हैं ना, और एक बार नहीं 2-3 बार चेक करना एक ही टाइम पे, जिससे आप खुद परेशान होते हैं। और आप बस आप वो चीज़ सिर्फ इसलिए करते हैं टू मेक श्योर कि आप वो अपने थॉट्स को एंजॉय नहीं कर रहे, जबकि आप इस थॉट्स से डिस्ट्रेस दिखते हैं, डिस्टर्ब दिखते हैं, पर उसके बावजूद भी आपको कहीं ना कहीं ये लगता होता है कि मे बी यू आर एंजॉइंग दोज थॉट्स, जो कि एक फॉल्स सिमुलेशन है ब्रेन का, OCD का। और मेंटल कंपल्सन में आता है जैसे कि काउंटिंग करना 1 से लेके 100 से कम, ताकि टू एस्केप द इंट्रूसिव थॉट्स। और एक और चीज़ होता है कुछ वर्ड, पर्टिकुलर वर्ड बोलना। फॉर एग्जांपल हिंदू धर्म में जो मेंटल कंपल्सन में आ सकता है वो है बार बार राम 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 बोलना।
और मुस्लिम के टाइम में अस्तगफिरुल्लाह जो मैं करता हूँ, मेरे को जब ख्यालात आते हैं तो मैं जानता हूँ कि मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ, मगर मैं अपने आप को रोक नहीं पाता और मेरे मुंह से हमेशा निकलने लगता है अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। तो बेसिकली मेंटल कंपैरिजन है वो कुछ हद तक अच्छा होता है, मतलब बिहेवियर कंपैरिजन जो है वो प्रॉब्लमेटिक होता है। आपको मे बी आपको कोई देख लेगा आपका जेनिटल्स चेक करते हुए एंड ही विल, पता नहीं वो क्या सोचेगा। मगर मेंटल कंपैरिजन क्या है ना, वो आप तक होता है। आप जब तक अपने बॉडी को जज नहीं कर रहे हो, खाली वर्ड तक रहते हो, तब तक मेंटल कंपैरिजन अच्छा है। अनहेल्दी है मगर अच्छा है। व्हाट द फक। इस जो मैं ये साइट अभी देख रहा हूँ, इसमें लगभग वो सब स्पेसिफाइड है। चेकिंग कंपैरिजन, काउंटिंग कंपैरिजन, ऑर्डरिंग एंड सिमेट्री कंपैरिजन, नीडिंग थिंग्स टू बी इन सर्टेन ऑर्डर ऑफ प्लेसमेंट। मतलब जैसे कि ये चीज़ है, मैं इसको यहाँ अगर मैं कहीं पर रखूँगा और ये थोड़ा सा भी टेढ़ा है तो मैं इसको सीधा करके रखूँगा, तो ये होता है एक ऑर्डरिंग मतलब ऑर्गेनाइजिंग कंपैरिजन। और ये चीज़ जो है सबसे ज़्यादा कॉमन बना दिया गया है, जो कि होता नहीं है। बार बार हाथ धोना, बार बार हाथ धो के अपने हाथ को इतना देर तक धोना कि आपके स्किन उतरने लगे, जो कि एक मतलब अनयूजुअल होता है और थोड़ा डेंजर होता है। अवॉइडेंस मतलब जब आपको कंपैरिजन आते हैं, सेक्सुअल कंपैरिजन किसी के लिए भी आ सकते हैं, आपके कोई भी फ्रेंड, आपके भाई बहन, आपके मम्मी पापा, किसी के लिए भी सेक्सुअल कंपैरिजन आ सकते हैं। और जब वो आते हैं तो आप उन लोगों से दूर रहने की कोशिश करते हैं। बोल सकते हैं एक डर रहता है कि कहीं आप उनके साथ कुछ मिसबिहेव ना कर दो, जो कि एक्चुअल में नहीं होता। अगर ये चीज़ से आप डिस्टर्ब्ड है, इसलिए आप वो जगह से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, तो इससे रिलेशनशिप प्रॉब्लम में पड़ता है। मगर इससे एक चीज़ साबित होता है कि आपका कोई बुरा इरादा नहीं है, आप बस परेशान है अपनी बीमारी से। और एक चीज़ जो होता है इंट्रूसिव सेक्सुअल और वायलेंट इमेजेस, बेसिकली ये जो होता है ना इंट्रूसिव सेक्सुअल और वायलेंट इमेजेस, ये चाइल्डहुड ट्रॉमा की वजह से होता है, सेक्सुअल ट्रॉमा की वजह से, जिसके बारे में बात नहीं कर सकता बिकॉज यू नो मेरे को डिसोसिएटिव डिसऑर्डर है। मगर मैं आई हैव टू डू दिस। इंट्रूसिव सेक्सुअल और वायलेंट इमेजेस मतलब कोई भी लोग जो आपके क्लोज हो, जो आपके लिए अच्छे हो, उनका अनवेलकम्ड इमेजेस आना, जैसे कि नेकेड बॉडी और थिंग्स लाइक यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग विद देम, समथिंग लाइक जो पोर्नोग्राफिक्स में दिखाया जाता है, पोर्नोग्राफिक में दिखाया जाता है। और बेसिकली पोर्नोग्राफी जो है ना, ये लोगों को बर्बाद कर देता है, इसके वजह से भी ये सिम्टम्स आने लगते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जब इंट्रूसिव थॉट्स आते हैं, सेक्सुअल थॉट्स या किसी भी किस्म के थॉट्स आते हैं, तो आपको एक चीज़ करना है, जो मैं आपको बताने वाला था, एंडिंग में जो बताऊँगा वो ये रहा, आपको रिएक्ट नहीं करना है। आप अगर इसके ऊपर रिएक्ट करेंगे, आप इसको फोकस में रखेंगे, तो ये और बढ़ेगा। इससे अगर आपको आज़ादी चाहिए तो आपको इन थॉट्स के अगेंस्ट भी नहीं जाना है, आपको बस एक्सेप्ट करना है कि हाँ भाई मेरे को ये थॉट्स आते हैं और हम इसके लिए कुछ कर नहीं सकते, मेरे को OCD है एंड थोड़ा मुश्किल है, मगर थोड़े दिन तक जब आप इस चीज़ को प्रैक्टिस करेंगे तो आपको रिलीफ मिलेगा। आई होप मैं आपका कुछ हेल्प कर पाया हूँ। अगर ये वीडियो में आपको थोड़ा सा कुछ भी इंफॉर्मेशन गलत लगा तो कमेंट्स में मुझे बताइए, और अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए। और मेरा 4000 घंटा पूरा नहीं हुआ है, और कब होगा क्या पता। तो मिलता हूँ आपको मैं किसी अगले वीडियो में। अंटिल देन, बाय बाय।
घुसा दे।